एक कौवा भगवान से न्याय मांगता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञानधारा में, जो लाया है एक कौवा भगवान से न्याय मांगता है। एक बार एक कौवा और कोयल एक वृक्ष की डाल पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। कौवा ने कहा, कोयल बहन, आपकी आवाज़ कितनी मधुर है, जिसके कारण लोग आपको देखने, सुनने व आवाज़ सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और दोनों का रंग भी एक तरह है। दोनों का रंग भी एक जैसा है। जहाँ आपकी आवाज़ सुनकर आपको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहीं मेरी आवाज़ सुनकर मुझे कंकड़ और पत्थर मारते हैं। मेरी आवाज़ सुरीली नहीं है, तुम्हारा ही जीवन अच्छा है। इसी कारण कौवा उदास था और अपने पर उसको घृणा थी। कोयल बहन, आपका शरीर मुझे मिल जाए तो मैं भी सुखी होऊंगा। कोयल ने कहा, कौवा भैया, भगवान ने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। आप भगवान के पास जाकर अपनी बात बताएं। कौवा उड़ा भगवान राम के पास पहुंचा और कहा, प्रभु, हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि आपने हमें कौवा बना दिया। आप हमारी आवाज़ को कोई सुनना पसंद नहीं करता और सुनकर लोग कंकड़ पत्थर मारते हैं। हमारे शरीर को बदल दीजिए प्रभु, मैं कोयल बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है कौवा, मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम कोयल के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट है कि नहीं। कौवा फिर आया कोयल के पास और सब बातें बताई। तब कोयल बहन ने कहा, भैया कौवा, हम से अच्छा तो हंस ही है, जो कि पानी में रहता है। उसका रंग भी सफ़ेद है, देखने में भी सुंदर हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। कौवा फिर उड़कर भगवान के पास आया और भगवान से कहा, प्रभु, हमें कोयल ना बनाकर हमें हंस बना दीजिए। प्रभु ने फिर वही बात कही कि कौवा, आप जाकर हंस से उसकी ज़िंदगी की संतुष्टि के बारे में पूछ लो, तब मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा फिर उड़कर हंस के पास आया और अपनी समस्या को बताया। इस पर हंस ने कहा, कौवा भैया, हमसे अच्छी तो तोते की ज़िंदगी है, जो कि हरा हरा है और हरी हरी चीज़ें खाता है। वह बहुत ही सुखमय ज़िंदगी है। तुम उसी का शरीर भगवान से क्यों नहीं मांग लेते। कौवा फिर उड़कर प्रभु के पास आया और उसने कहा, प्रभु, हमें तोते का शरीर दे दीजिए, जिससे मैं सुखी हूँ। भगवान ने कहा, कौवा, एक बार जाकर तोते से भी उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछ लो कि उसको कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा तोते के पास आया। तोते ने भी समस्या सुनी। उसने भी कहा, कौवा भैया, हमारे से अच्छी ज़िंदगी तो मोर की है, जो कि इतना उसे लोग प्रेम करते हैं, उससे बहुत खुश रहते हैं और भगवान के सिर के ऊपर धारण होता है। कौवा फिर उड़ा और प्रभु के पास आया और सब बातें बताई। इस पर प्रभु ने कहा, कौवा, एक बार जाकर तुम मोर से उसकी ज़िंदगी की संतुष्टि के बारे में पूछ लो, फिर मैं तुम्हें मोर बना दूंगा। इस बात पर कौवा उड़ा और मोर के पास आकर अपनी सारी समस्याओं को बताया। तब मोर ने कहा, कौवा भैया, हमारी भी कोई ज़िंदगी है। मोर को सब लोग उसके पंखों को नोचते हैं और ले जा कर के बाज़ार में बेचते हैं, और यहाँ तक कि उसे मार डालते हैं। घरों में
कैद करके रखना चाहते हैं। मोर ने कौवा को समझाया कि भैया, भगवान ने जैसा तैसा भी हमें जो कुछ भी दिया है उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। अच्छाई और बुराई भी रहती है, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई। ऐसा सुनकर कौवा की समझ में आ गया और बहुत खुश हुआ, आकाश की ओर उड़ गया, क्योंकि उसकी समस्या का हल हो गया था।